अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है फ़हद बिन अशफाक और हाज़िर हूँ एक और नए पॉडकास्ट के साथ। आज का इस पॉडकास्ट का टॉपिक है हमारा डिजिटल डिवाइड इन एजुकेशन सिस्टम। आखिर डिजिटल डिवाइड है क्या, यानी किस तरह इम्पैक्ट करता है हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। तो इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आज हमारे गेस्ट सर ज़ुबैरुद्दीन शेख साहब, जो कि एक पीडी स्कॉलर हैं इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम, और साथ ही साथ ये डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी संभाल रहे हैं इन एसएमआई यूनिवर्सिटी। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इतनी मसरूफियात वाली ज़िंदगी में से हमारे लिए टाइम निकाला। और सर, सबसे पहले आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज़ डिजिटल डिवाइड? आखिर डिजिटल डिवाइड है क्या? देन हाउ डज इट अफेक्ट ऑन आवर एजुकेशन सिस्टम? All right. Thank you, Fahad, for inviting me on this podcast. आपके पिछले कुछ एक दो पॉडकास्ट मैंने देखे, मेरे कोलीग्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया था एंड इट फेल्ट वेरी वंडरफुल कि स्टूडेंट्स एंड स्पेशली एज अ मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी आप इस चीज़ के ऊपर जो है रोशनी डालने के लिए अपना जो है वो चैनल कर रहे हैं। थैंक यू सर। आपके क्वेश्चन पे आता हूँ, डिजिटल डिवाइड है क्या? मोस्टली डिजिटल डिवाइड आई थिंक काफ़ी तो व्यूअर्स आपके समझ ही जाएंगे वर्ड से ही, बट डिजिटल डिवाइड एक्चुअली जो डिवीजन हमारे पास स्पेशली एजुकेशन सिस्टम के अंदर है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे एजुकेशन सिस्टम में उतने ज़्यादा डिजिटलाइज्ड नहीं हैं जितना उनको होना चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि जिनको बहुत ज़्यादा लेट्स से कंप्यूटर चलाना आता है, राइट? बट लाजमी नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर चलाने से ही आपको जो है हर तरह की एजुकेशन में महारत हासिल हो जाए, राइट? सो बट हम क्या कर रहे हैं, हमारी प्राइमरी एजुकेशन एक अलग रुख पर चल रही है, हमारी सेकेंडरी एजुकेशन एक अलग रुख पर चल रही है, और जब तक स्टूडेंट एज अ टीचर ऑफ हायर एजुकेशन जब तक हमारा स्टूडेंट हायर एजुकेशन पर पहुंचता है तो ऐसे समझें कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स होते हैं, लेकिन एक्चुअली डिजिटली कैपेबल वो नहीं होता इस चीज़ के लिए कि वो काफ़ी आगे जा सके। So, to sum it up, digital divide is actually the difference, the divide between those students and those demographics जो कि कुछ backward regions में रहते हैं, जिनके पास कंप्यूटर फैसिलिटीज़ नहीं है, और उन स्टूडेंट्स के दरमियान जो कि काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर लिटरेट भी हैं, उनको कंप्यूटर के बारे में भी पता है, मोबाइल्स के बारे में भी पता है, तो उनकी परफॉर्मेंस और फिर उन लोगों की परफॉर्मेंस जो कि एक लेट्स से बिलो द लाइन रह रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस में फिर फ़र्क आ जाता है, विच इज़ तो सर, क्या हम कह सकते हैं, यानी कि हम अगर मैं अपनी कंट्री को लेना चाहूँ, अगर डिजिटल डिवाइड की मैं बात करूँ तो आधी कंट्री एक तरफ हो जाती है, देन आधी कंट्री एक तरफ हो जाती है, अगर ये मैं कहना चाहूँ? नहीं, एक्चुअली अगर सिर्फ इसी डिजिटल के ऊपर रहें तो या यू कैन से कि हम आधे कंट्री को एक तरफ करते हैं और आधे कंट्री को एक तरफ करते हैं, बट यू सी उन आधों में जिनको आप एक तरफ कर रहे हैं, जिनके पास डिजिटल नॉलेज नहीं है, उसमें आई थिंक आपके कंट्री का तकरीबन 70-80% हिस्सा आता है, राइट? डिजिटली जिन स्टूडेंट्स को पता है या जिन लोगों को डिजिटली नॉलेज है चीज़ों की, कंप्यूटर क्या होता है, किस तरह से बैकग्राउंड में किस तरह काम किया जाता है, आई बिलीव कि वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स होंगे या तो आपके बड़े सिटीज़ के, मेट्रोपोलिसेस के, राइट? कराची के, लाहौर के, नॉट इवन सक्खर, लाड़काना, दे आर बिग सिटीज़, बट आई डोंट थिंक कि इनके स्टूडेंट्स भी इतने ज़्यादा कंप्यूटर लिटरेट होंगे। बट अगेन इट्स नॉट ओनली अबाउट कि पाकिस्तान की आधी आवाम को यहाँ कर दें, आधी को वहाँ कर दें, इसमें काफ़ी ज़्यादा और फैक्टर्स भी आते हैं, राइट? इकोनॉमिक सिचुएशन आ जाती है, आपके दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाते हैं। वन बाय वन आप क्वेश्चन करेंगे होपफुली, तो हम इस चीज़ को भी वन बाय वन डील करेंगे कि इकोनॉमिक चीज़ किस तरह से कर रही है उसको अफेक्ट, और फिर उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरह से डील करता है। सो इट्स नॉट दैट सिंपल कि हम सिर्फ कहेंगे जिन स्टूडेंट्स को या जिन लोगों को कंप्यूटर नहीं आता है दे आर इन दी अदर हाफ, और जिनको आता है दे आर इन दी अदर। सामने कह सकते हैं। तो सर, क्या हम फिर इसके पीछे जो रीज़न है डिजिटल डिवाइड के, वो क्या है? मतलब वो ये क्यों हम ये कहने पे मजबूर हो रहे हैं कि हमारी जो आधी कंट्री है उसके अंदर डिजिटल डिवाइड काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, इसके रीज़न क्या है? अच्छा, इसके रीजंस तो आई बिलीव बहुत सारे हैं, कुछ को मैं कवर कर लेता हूँ इस पॉडकास्ट में। देखें, एक रीज़न सबसे पहला जो मैं आऊँगा वो है इकोनॉमिक, राइट? जो भी काफ़ी माशाल्लाह से फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं आपके पूरे मुल्क के अंदर चल रहे हैं, एंड इवन जो लोग अपने आप को मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास कहते हैं वो भी इन इश्यूज को डील कर रहे हैं। और वो इश्यूज यही है कि आप व्हाई वुड यू इन्वेस्ट समथिंग इन समथिंग जो कि आपको इन अदर वर्ड्स पैसा कमा के ना दे, राइट? अब कंप्यूटर है, अगर मैं चाहूँ कि मैं अपने भाई को, अपने बच्चे को, वॉट जो भी मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, मैं उनको कुछ कंप्यूटर लेके दे दूँ, राइट? ताकि वो कुछ चीज़ें सीखें, लेकिन मैं उनको जब वो चीज़ लेके दूंगा तो पहली चीज़ तो ये आएगी कि कंप्यूटर्स महंगे बहुत, इतने ज़्यादा महंगे हैं कि मैं जब तक एक कंप्यूटर लेने का नहीं सोच सकता जब तक कि मुझे ये ना नज़र आए कि इस कंप्यूटर से मुझे फ़ायदा कितना हो।
मुझे कितने पैसे वापस आएंगे जी उससे, सर, बिल्कुल। राइट? मैं अगर एक फॉर एग्जांपल 1.5 लाख 2 लाख रुपए लगाता हूँ एक कंप्यूटर के ऊपर, तो आई वुड से कि यार इसमें कोई ऐसा काम एटलीस्ट करे बंदा कि कुछ पैसे कमाए भी जा रिटर्न सके। मेरे पास है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, जॉब मार्केट इज़ वेरी डिक्लाइनिंग, जॉब्स है नहीं, ऑनलाइन पैसे, स्कैम्स, वो बहुत सारी चीज़ें चल जाती हैं उसके ऊपर। सो पहली चीज़ तो ये है इकोनॉमिक फैक्टर, कि आपके पास जो कंप्यूटर्स, महंगाई जिस तरह से जा रही है वो अफोर्डेबल नहीं रहा है और उनका रिटर्न इतना ज़्यादा नहीं रहा। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये लैक ऑफ अवेयरनेस नहीं, कि एक स्टूडेंट अगर ये समझता है, एक बच्चा अगर ये समझता है कि उसको मोबाइल चलाना आ गया है, देन ही थिंक्स कि मुझे कंप्यूटर भी चलाना आ गया, विच इज़ नॉट गुड। दे आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। बच्चा, आई थिंक 1 साल का बच्चा भी चला रहा है मोबाइल, बिल्कुल, तो राइट, आईपैड वगैरह जो राइट, उसको हम ये नहीं कह सकते कि ही इज़ वेरी कंप्यूटर लिटरेट। अगर वो यूट्यूब पर एक वीडियो चेंज कर लेता है, ही इज़ नॉट अ कंप्यूटर लिटरेट पर्सन ऑब्वियसली। कंप्यूटर लिटरेट पर्सन, अगर मुझे भी सिर्फ मोबाइल चलाना आता है, मुझे टिकटॉक चलाने आती है, फेसबुक चलाने आता है, आई वोंट से आई एम डिजिटली लिटरेट, जब तक कि मुझे कंप्यूटर चलाने ना आए। और ना सिर्फ ये कि कंप्यूटर में वेब ब्राउजिंग कर लूँ, एक्चुअल चीज़ें किस तरह से काम फंक्शनैलिटी कर किस रही तरह हैं, काम कर रही है, फंक्शनैलिटीज़ फाइल हमें किस तरह सीखनी सेव हो रही पड़ेंगी। है। अब इसमें ऑब्वियसली एक और रीज़न आ जाता है आपकी प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन। देयर आर सॉरी टू से नथिंग टू बी इन्वेस्टेड। सही कोई कह रहे चीज़ें हैं सर आप। इन्वेस्ट नहीं हो रही इन आईसीटी के ऊपर आपकी प्राइमरी एजुकेशन के अंदर। ऑन द पेपर शायद हों, राइट, बट अगर आप ऑब्वियसली आप भी जानते जी होंगे, सर। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, बहुत सारे आपकी प्राइमरी एजुकेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बट इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, जिन चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है वो आगे जाकर उस स्टूडेंट को वैसा फ़ायदा नहीं देती। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट, लाइक आई सेड, इकोनॉमिक भी है सिचुएशन, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो एक लिटरेसी आ जाती है कि कंप्यूटर में किस तरह से काम करना है, वो हर जगह डिफरेंट हो रही है। अब उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा, एक तरह से ऐसे समझें कि बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल लेवल पर डिवाइड क्रिएट होता जा रहा है, जिसको टैकल करना बड़ा मुश्किल है। तो सर ये आपने रीज़न बताया माशाल्लाह से, तो मैं कहना चाहता आपने 2-3 बताए, लेकिन होपफुली क्या है कि हमारे जो नाज़रीन है वो समझ चुके होंगे कि डिजिटल डिवाइड बेसिकली किस वजह से हो रहा है। देन सर ये जो करंट सिचुएशन चल रही है हमारे पाकिस्तान की, इसके अंदर कौन से एरियाज़ हैं जो ज़्यादा अफेक्टेड हैं डिजिटल डिवाइड की वजह से? देन वहाँ के जो स्टूडेंट हैं हमारे, वो किन मुश्किलात के शिकार हों? आप उनके ऊपर नज़र डालें। सबसे पहली बात तो ऑब्वियसली वही कि एजुकेशन जो कि टॉपिक है हमारा, एजुकेशन सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो बेशक। रहा है डिजिटल डिवाइड की वजह से। और एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जो कि बाकी सारे प्रोफेशंस क्रिएट कर रहा होता है। यू कैन नॉट कि आपने कुछ पढ़ा नहीं है लेकिन आप फिर भी ये चीज़ कर, नहीं हो सकता है। राइट? आपको एजुकेशन किसी ना किसी तरह की चाहिए, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो, मदरसे की एजुकेशन हो, टेक्निकल एजुकेशन हो, व्हाटएवर। एजुकेशन अफेक्ट हो रही है तो उसकी वजह से ऑब्वियसली फिर बाकी सारी भी चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं, जिसमें फिर आपकी, चाहे वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आ जाए, आपकी आईटी इंडस्ट्री आ जाए, आपकी कोई भी इंडस्ट्री आप ले लें, आपकी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आ जाए, ये सारी इंडस्ट्रीज अफेक्ट हो रही हैं इस डिजिटल डिवाइड से। क्योंकि डिजिटल चीज़ें आने से काम आसान हो रहे हैं, और जब काम आसान आपका एग्रीकल्चर में हो सकता है तो यू विल से कि हाँ मुझे भी ये अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है, इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से वो फिर ये कर नहीं पा रहे। ऑब्वियसली या देन सर ये जो हो गया डिजिटल डिवाइड है क्या, देन किस तरह अफेक्ट कर रहा है? अगर इसके अंदर हम बात करें जो हमारे गवर्नमेंट इदारे हैं, वो किस तरह अपना रोल अदा कर सकते हैं कि हम डिजिटल डिवाइड को बिल्कुल यानी कोलैप्स कर लें पाकिस्तान के अंदर, परसेंटेज ही बिल्कुल खत्म कर दें इसकी? सिर्फ गवर्नमेंट इदारे नहीं, मैं बिल्कुल आपने सही कहा, गवर्नमेंट को इसमें लेना लेना चाहिए, चाहिए राइट, इनिशिएटिव बिल्कुल कुछ ना बिल्कुल कुछ अपने। इनिशिएटिव लेना चाहिए गवर्नमेंट के लिए। मैं ये कहूँगा कि देयर शुड बी सम काइंड ऑफ बूट कैंप्स, या आईसीटी से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई इस तरह के प्रोग्राम्स लॉन्च होने चाहिए स्पेसिफिकली हमारी प्राइमरी एजुकेशन, हमारी प्राइमरी स्कूल्स में, सेकेंडरी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कि वहाँ पर कोई ऐसे प्रोग्राम्स हों जो कि 1-2 महीने के प्रोग्राम्स हों, जिनमें एटलीस्ट स्टूडेंट्स को ये बताया जा सके, इवन टीचर्स को ये बताया जा सके, जो टीचर्स हैं, जो पढ़ा रहे उनको हैं भी। पिछले काफ़ी अरसे से, उनको ये बताया जाए कि इसको किस तरह से हार्नेस किया जा सकता है आईटी की पावर को, जिससे आपके काम भी आसान हो और आपके स्टूडेंट्स भी आगे जाके पढ़ें। तो सबसे पहला काम तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, आई थिंक, कि इस तरह के बूट कैंप्स या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लॉन्च करने चाहिए, जिससे स्कूल। स्टूडेंट्स को, या स्कूल्स के अंदर बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर ये करना चाहिए। लेकिन अगेन, मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ कि ये गवर्नमेंट ने ही करना है, ये हमने भी करना है। ये चले हम अगर बहुत ज़्यादा ही हो गया, बट अगर हम एनजीओज़ की तरफ चले हाँ, जाएँ, वो प्राइवेट सेक्टर की प्राइवेट तरफ हम सेक्टर को ये चीज़ें इंक्लूडेट करनी करनी चाहिए। चाहिए, कि वो चीज़ें इस तरह से लेकर चलें कि एक पावर जो है डिजिटल की, वो लोगों को पता लग सके कि वाक़ई इस पावर को यूज़ करते हुए हम कोई काम कर सकते हैं बेहतर तरीके से। तो भी सर ये माशाल्लाह कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो ये बात समझ चुकी है कि बिना आईटी या बिना एजुकेशन के हम तरक्की नहीं कर सकते। तो इसी सिलसिले में हमारे जो गवर्नर सिंह साहब हैं, उन्होंने भी इनिशिएटिव लिया हुआ है, एआई के कोर्स वगैरह करवा रहे हैं। लेकिन अगर हम प्राइवेट सेक्टर पे बात करें, मुख्तलिफ एनजीओज़ हैं, वो भी इसके ऊपर काम कर रही हैं।
लेकिन सवाल ये आता है सर, जब इनको पता चल चुका है कि हम अगर आईटी आगे तरक्की नहीं कर सकते, तो ये इम्प्लीमेंट स्कूलिंग सिस्टम पे क्यों नहीं करते? क्या ये लोग स्कूलिंग सिस्टम में जो इनका निसाबी है, जो रिक्वायरमेंट्स का है, सिलेबस वगैरह, उसके अंदर क्यों चेंजेस नहीं कर पाते? देखें, ये जो क्वेश्चन हो गया ना आपका, ये काफ़ी एक तरह से समझो पॉलिटिकल हो गया, हाँ, सही राइट? चीज़ कितनी भी अच्छी हो, हमारे पास भी बहुत से आइडियाज़ होंगे, लेकिन वो इम्प्लीमेंट करना बहुत बड़ी हर्डल होती है। क्योंकि उनके दरमियान बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सब फैक्टर्स ये नहीं चाहते कि ऐसा हो, सब यही चाहते हैं कि ऐसा हो, चाहे वो स्कूल टीचर्स हों, चाहे वो स्कूल मैनेजमेंट हो, चाहे वो पेरेंट्स हों, स्टूडेंट्स, सब चाहते हैं कि ये चीज़ हो जाए। बट उसके पीछे देखें, उसके पीछे मॉनेटरी वैल्यू होती है, ठीक है? इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। वो इन्वेस्टमेंट हम ये समझते हैं, हमारी गवर्नमेंट भी ये समझती है आई थिंक, कि हम जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें रिटर्न आना शुरू हो जाए उसी वक़्त। जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट करेंगे स्कूल के स्टूडेंट्स के ऊपर, तो हो सकता है कि नेक्स्ट 20 इयर्स बाद जब वो आपका स्टूडेंट सेटल हायर है। एजुकेशन में जाएगा, जॉब मार्केट क्रिएट करेगा, तब जाकर आपको उसका फ्रूट नज़र आएगा। बट अब सैडली ऐसा ही होता है कि आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है अगर बंदा, तो वो कहता है मुझे उसी फौरन से वक़्त रिटर्न फ़ौरन से मिलेगा। रिटर्न मिल जाए, मुझे इसका फ़ायदा क्या हो रहा है, मुझे इसमें कितने पैसे बच रहे हैं, मुझे इसमें एक्चुअली ऐसी चीज़ें हो रही हैं, क्या इससे जॉब्स क्रिएट हो रही हैं? सो नो, इससे जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही इतनी ज़्यादा। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा, आपको आईटी के प्रोफेशनल हायर करने पड़ेंगे, दैट्स इट। तो जॉब्स तो इस तरह से क्रिएट नहीं हो रही। दूसरा मसला ये है कि आपके पास एक बहुत बड़ा हिस्सा टीचर्स का, एक बहुत बड़ा हिस्सा मैनेजमेंट टीम का ऐसा है जो कि कंप्यूटर लिटरेट नहीं, राइट? और उनको सिर्फ ये चीज़ नज़र आ रही होती है कि अगर कंप्यूटर्स आ जाएंगे तो फिर हमारी जॉब्स चली जाएंगी। सो वो भी अननोइंगली इस चीज़ को फिर ऑब्वियसली फिर वो मुखालिफ चाहते हैं इसके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो नाज़रीन हैं वो डिजिटल डिवाइड को समझ चुके होंगे। ये एक कह सकते हैं खामोश जंग चल रही है हमारी दुनिया के अंदर, कि एक बच्चे के पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ है इंटरनेट की, डिजिटली वो तालीम याफ्ता है, देन दूसरा जो हमारा बच्चा है वो कम है तालीम याफ्ता है, डिजिटलाइज। तो इस वजह से दोनों के अंदर काफ़ी फ़र्क है। तो जब एक बच्चा पढ़ के बाहर निकलेगा, जो कंप्यूटर चलाना सीखता है, जिसको आईटी का पता है, उसकी जॉब वैल्यू अलग होगी मार्केट के अंदर। देन सेकेंड एंड पे जो हमारा दूसरा बच्चा होगा, जो गरीब तबके से निकला होगा, जिसे पता नहीं होगा कंप्यूटर किस तरह चलाते हैं, जिसे पता नहीं होगा कि आईटी क्या है, जिसे पता नहीं होगा कि एआई क्या है, जेन्युइन किस तरह काम कर रही है, तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल होनी चाहिए। तो इसी सिलसिले में सर, हमारे जो पेरेंट्स हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो बच्चों को किस तरह पॉलिश करें कि वो आईटी की तरफ आए? ओके, पेरेंट्स के लिए, अव्वल तो पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है ये काम करना, क्योंकि ये काम स्कूलिंग में होगा, राइट? पेरेंट्स के लिए अगेन मैं इसी वजह से कहूँगा कि ये काम मुश्किल है, क्योंकि इकोनॉमिक बर्डन काफ़ी है इस चीज़ का। हम हर एक पेरेंट को एक लैपटॉप या कोई एक कंप्यूटर या इवन, देखिए डिजिटल डिवाइड की आपने बात की, इसको हम थोड़ा सा और डेप्थ में चले जाते हैं। डिजिटल डिवाइड इज़ नॉट ओनली अबाउट कि कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। हाँ। डिजिटल डिवाइड एक्चुअली सर्विसेज से भी हो जाता है। फॉर एग्जांपल कराची में आपके पास बहुत सारी सर्विसेज मौजूद हैं, लेकिन दूसरे शहरों में वो सर्विसेज मौजूद नहीं है। फॉर एग्जांपल वाईफाई, लाहौर में या कुछ और सिटीज़ हैं, आई डोंट नो शायद हो या ना हो, वहाँ पर एक सर्कुलर वाईफाई सिस्टम होता है पूरे शहर, जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, राइट? और वो फ्री फॉर ऑल है। सो यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट ऑल द टाइम। कराची में ऐसा नहीं, राइट? बड़े शहरों में है, पाकिस्तान में शायद ना हो, लेकिन है। कराची में ऐसा नहीं। सर्विसेज हम लिमिटेड कर रहे हैं। अगर सर्विसेज, इवन मुझे अगर बहुत अच्छा कंप्यूटर चलाना आता है, आई एम अ कंप्यूटर एक्सपर्ट, व्हाटएवर आई एम, बट अगर मेरे पास सर्विसेज अवेलेबल नहीं होंगी, किसके पीछे छुपी हुई हैं सर्विसेज? सर्विसेज छुपी हुई हैं कि आपकी गवर्नमेंट सर्विसेज नहीं ला पा रही, आपके प्राइवेट सेक्टर को उस तरह से हार्नेस नहीं किया जा रहा, उनके टैक्सेस, उनके ऊपर रूल्स इस तरह के लगा दिए जाते हैं कि कोई भी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। तीसरी बात ये है कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर कंपनी भी आ जाए, आपके पास बहुत सारी चीज़ें दूसरी भी आ जाए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं मॉनेटरी वैल्यू से। यानी अगर मैं छोटी सी एक एग्जांपल लूँ, टर्निटिन। टर्निटिन इज़ अ टूल जिससे आप थोड़ी सी चेक कर सकते हैं कि प्लेजरिज्म कितनी है। आपने एक डॉक्यूमेंट लिखा, तो उसमें कितनी प्लेजरिज्म है। प्लेजरिज्म यानी कि कॉपी आपने कितना किया है, कितनी चीज़ें आपने इंटरनेट से उठाई हैं। सो वो एक लिमिट होती है हर एक तरह की पब्लिकेशन की। अब टर्निटिन पे सब्सक्रिप्शन, अब इस तरह की सर्विसेज जो कि काफ़ी अच्छी सर्विसेज हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली सब्सक्रिप्शन के पीछे हैं। पेड। हाँ, ऑब्वियसली या सो अब वो सब्सक्रिप्शन है तो मुझे चलें पता है, लेकिन इवन मेरे स्टूडेंट्स को भी इतना नहीं पता होता कि ये चीज़ कैसे चेक की जा सकती सही बात। है। अब अगर वो चीज़ फ्री होगी, अब बेशक कंपनी को आप पैसे दें, लेकिन इट शुड बी ऑन द गवर्नमेंट, इट शुड बी ऑन द एनजीओज और इंस्टीट्यूशंस, कि वो अपनी आवाम को अगर उन्होंने आगे लाना है तो वो इस चीज़ को Facilitate करें। खरीद के वो फैसिलिटेट करें, सर्विसेज दें इस तरह की, जिससे लोगों को पता लगे कि इसमें फ़र्क क्या है।
हम सिर्फ एक वक्त था जब हम समझते थे इंटरनेट इज़ जस्ट इंटरनेट। फिर उसके बाद हमें पता लगा कि इंटरनेट फाइबर इंटरनेट अलग होता है, फिर उसके बाद आपके पास जो है लैंडलाइन इंटरनेट अलग होता है, वाईफाई अलग होता है, बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं। इंटरनेशनली इस पर काम हो रहा है। आई थिंक यूएन ने कोई इसका इंटरनेशनल डे भी बनाया हुआ है, आई थिंक डिजिटल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डे या इस तरह का कोई डे है। आई थिंक आप उसको सर्च कर सकते हैं। सो उनका मकसद यही है कि इससे लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस अवेयरनेस आए है। कि डिजिटल हो रही है दुनिया, तो उसके बारे में लोग सीखें भी चीज़। हमारे स्कूल्स, हमारी यूनिवर्सिटीज़ इस चीज़ के ऊपर काम नहीं कर रही। सर इस तरह भी होता है कि आने वाला जो दौर होगा वो कम्प्लीटली डिजिटलाइज होगा। लेकिन काफ़ी सारे लोग के अंदर ये फेयर भी एक किस्म का पाया जाता है कि आने वाले वक्त में जॉब किस तरह होगी। वो ये समझते हैं कि हमारा जॉब फैक्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इसके ऊपर आगे थोड़ी रोशनी डालना चाहें आप? देखें, आने वाला दौर यस डिजिटल होगा, वो तो कन्फर्म है। बहुत ज़्यादा डिजिटल हो जाएगा। आप नहीं बच सकते, कितना अरसा बचेंगे? आपने 2020 में देखा कोविड में क्या हुआ। बचते रहे आप कि हम ये भी ना करें, ये भी ना करें, लेकिन एट द एंड आपको करना करना पड़ा, पड़ा। आपकी एजुकेशन को भी करना पड़ा, इवन स्कूल्स को ये काम करना पड़ा। जिन्होंने आई थिंक कंप्यूटर कभी देखे ही नहीं थे, उन टीचर्स को ये काम करना पड़ा, जिनके ऐसे-ऐसे स्कूल्स में कंप्यूटर्स और ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं 2020 के अंदर, जिनके पास अपनी बिल्डिंग्स तक नहीं है। उन्होंने बस थोड़ी-सी झोंपड़ी-सी बनाई हुई है, वहाँ स्कूल चल रहा है, लेकिन वहाँ कंप्यूटर्स हैं। लेकिन अगेन वही बात, सर्विसेज़ नहीं है, इंटरनेट नहीं है, आपकी मोबाइल आईएसपीज़ नहीं है, तो उससे ऑब्वियसली पर इफ़ेक्ट इंटरनेट की पड़ा। स्पीड नहीं है सर, ये भी बड़ा या मसला है। इंटरनेट की स्पीड नहीं है, आईएसपीज़ नहीं है, वहाँ पर आप किसी भी डाटा पे चले जाएँ, आपको नहीं मिलेगी। अब ये चीज़ें आने के बाद डिजिटल तो हो रही है दुनिया, इस बात में कोई शक नहीं है, आप भाग नहीं सकते। आप कह सकते हैं पाकिस्तान में ना हो ऐसा, तो चले पाकिस्तान में नहीं हो, लेकिन फिर पाकिस्तान आइसोलेट हो जाएगा, पीछे रह जाए। पीछे रह जाएगा, जो कि हो रहा है। अब पिछले हम तो 3-4 सालों में हम देख रहे हैं कि ऐसा ही हुआ है। लेकिन ये है कि अगर कुछ सर्विसेज़, कुछ एसेंशियल सर्विसेज़ भी अगर हमारे पास रहेंगी ना, इंटरनेट रहे, फाइबर ऑप्टिक्स रहें हमारे पास, हमारे इंटरनेट कनेक्ट ना हो, डिस्कनेक्ट ना हो, सो इस तरह की चीज़ें अगर रहें, तो एटलीस्ट हम रिमोट जॉब्स या एटलीस्ट दुनिया से कनेक्टेड रह सकते हैं कि एक्चुअली दुनिया दुनिया किस तरफ जा रही है, और फिर हम उसको किस तरह से डील कर सकते हैं। रिसेंट आपसे मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। काफ़ी जगहों पर आपने देखा होगा वो पीओएस सिस्टम्स होते हैं, जिससे वो पेमेंट्स वगैरह जी करते सर। हैं काफ़ी शॉप्स पर और इन पर उन पर। हमारे यहाँ की इकोनॉमिकल सूरत हाल तो चलें दूर की बात, पॉलिटिकल सूरत हाल भी अक्सर ऐसी हो जाती है कि हर दूसरे महीने कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाती है पेंडेमिक आ जिसकी जाता है। वजह से पॉलिटिकल पेंडेमिक पॉलिटिकल पेंडेमिक आ जाता है, जिसकी वजह से फिर आपकी मोबाइल सर्विसेज बंद हो जाएंगी, आपका इंटरनेट बंद हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें सर बंद हो नेक्स्ट टॉपिक मेरा यही था, जो रिसेंट में भी क्योंकि फ्रीलांसिंग पे एक्टिव हूँ, फाइवर पे मेरी प्रोफाइल है, तो ये काफ़ी मुश्किल मुझे भी थी। ऑब्वियसली अब आप जैसे लोग अगर जैसे काम कर रहे हैं जिनका पूरा बिजनेस अफेक्ट हो रहा है ऑनलाइन। ऑनलाइन। जी सर। और मैं सिर्फ एग्जांपल आपको सिर्फ दे रहा था पीओएस मशीन की, सो आई वाज हैविंग द क्रेडिट कार्ड के आप इससे पेमेंट कर दें, और वो कह रहे हैं नहीं आज तो इंटरनेट ही नहीं चल रहा, आज आज आपको कैश देना तो ये हम पड़ेगा। 2023 के अंदर ये बातें करें कि हमारे पास इंटरनेट बिल्कुल ही बंद हो जाता है 3-4 दिन के लिए, और हम कहते हैं हम दुनिया के साथ चलना चाह रहे हैं। हाँ, तब बिल्कुल ऐसा मुमकिन है 2023 के अंदर आप ये कह रहे हैं, ऑब्वियसली जैसे आपने कहा। लेकिन आप ये भी देखें कि 3 दिन के लिए बंद होता है, लेकिन फिर उसके बाद रिकवर होने के लिए भी उसको 1 हफ्ता लग जाता है। अभी तक वो आ चल रहे रहा हैं नहीं है। सिग्नल, जा रहे हैं सिग्नल, वो कुछ पता नहीं पड़ पाता उसका। सो इन चीज़ों को जब तक टैकल नहीं किया जाएगा, जब तक कि इन सारी चीज़ों को वन बाय वन फ्रॉम द रूट टैकल नहीं किया जाएगा, लोगों को ऐसे समझें कि डिजिटल फ्रीडम नहीं मिलेगा जब तक, तब तक आप डिजिटल भी नहीं हो सकते, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप लोग पूरा कंट्री जो है वो आइसोलेट होना शुरू हो जाएगा। यू कैन सी बहुत सारे लोग जिस तरह आप लोगों के तरह के लोग हैं, फाइवर पे काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, दे आर मूविंग आउटवर्ड्स। वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर उनके पास डिजिटल फ्रीडम, वो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, उनको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर की, इकोनॉमिक्स की। तो सर इसी से रिलेटेड अगर मैं और आप काम करना चाहें, मतलब हम चाहें कि हमारे जो यूथ है वो अवेयर हो, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के, मुख्तलिफ कॉलेज के, वो अवेयर हो हमारे क्या वो किस तरह अपने आप को डिजिटलाइज कर सकते हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरह से सोचें कि मैं आने वाले वक्तों में जब सब कुछ डिजिटल हो जाएगा तो उसके अंदर मैं अपना क्या हिस्सा डाल सकता हूँ? सबसे पहली चीज़ मैं ये कहूँगा फॉर द यूथ, जैसे आप कह रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन्स आर नॉट डिजिटल, जिसको हम डिजिटल कह रहे हैं। जिस डिजिटल की हम बात कर रहे हैं, मोबाइल मोबाइल फ़ोन्स फ़ोन्स पे वो नहीं नहीं आ है। रहा। सो अक्सर स्टूडेंट्स, अक्सर लोग ये कहते हैं, अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि हमने डिजिटली चीज़ें सीखनी है, मोबाइल से आगे हम बढ़ सकते हैं। नो, मोबाइल इज़ नॉट दैट थिंग जिससे आप ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो डिजिटली। आपको सीखना पड़ेगा कंप्यूटर। इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन समथिंग, आप मोबाइल अच्छे में इन्वेस्ट ना करें। आप आई थिंक छोटे से छोटा स्मार्टफ़ोन भी अब मिल जाता है मिल बहुत कम जाता कीमत है। में। जी सर। आपकी एसेंशियल्स उसमें पूरी हो जाएँगी। बट यू हैव टू यूज़ अ कंप्यूटर, यू हैव टू यूज़ वेब सर्विसेज़,
और बहुत सारी चीज़ें, हर किसी का एक अलग इंटरेस्ट होता है, जिसका जो इंटरेस्ट है वो उसको डिजिटल करने की कोशिश करे। बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में आज भी इस तरह की हैं, सैड टू से, कि जो पाकिस्तान से रिलेटेड हैं लेकिन वो आज तक डिजिटल नहीं हुई हैं। स्पेसिफिकली मैं बात करूँगा उर्दू लैंग्वेज की। उर्दू लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, राइट। मेरे भी कुछ जानने वाले हैं जो उर्दू में रिसर्च कर रहे हैं। उनके पास सबसे बड़ा इशू ये है कि जब वो कोई डाटा, कोई आर्टिकल ढूँढते हैं कि किसी रिसर्चर ने ये लिखा, वो उनको ऑनलाइन नहीं मिलता। बिकॉज़ देयर इज़ नो गूगल फॉर उर्दू। या ऑब्वियसली है, बट लेकिन वो इतना ऑफिशियली नहीं। ऑफ़िशियल नहीं है और इतना इफ़ेक्टिव भी नहीं। आज भी वो उर्दू, सिंधी, पश्तो, इस तरह की जितनी भी ज़बानें पाकिस्तान में बोली जाती हैं, व्हिच इज़ आई थिंक 80 टू 90% ऑफ पाकिस्तान, सब इंग्लिश नहीं बोल रहे नहीं होते बोल हैं, रहे। सब इंग्लिश में रिसर्च नहीं कर रहे हैं, सब इंग्लिश में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो इस तरह की लैंग्वेजेज़ वाले जो लोग हैं, वो आज भी लाइब्रेरी जाते हैं। वो आज भी शेल्फ में सीढ़ी रखकर ऊपर चढ़ते हैं और वहाँ से वो निकालते हैं बुक्स और उनमें से ढूँढते हैं। सो क्यों ना ये सारी चीज़ें डिजिटल कर दी जाएँ। अगर ये डिजिटल करेंगे तो आप एक्चुअली अपने 70 टू 80% अवाम को पावर दे रहे होंगे कि वो आगे बढ़ें, वो सीखें। सिर्फ इंग्लिश तो नहीं है। लैंग्वेज इज़ वन थिंग, लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो कि लिमिट कर देती है हमारी सोच को। सो अगर हम जिस लैंग्वेज में अच्छा सोच सकते हैं, अगर आप अभी मुझे कहें कि आप इंग्लिश में बोलना स्टार्ट हो जाएँ, तो मैं वो बातें सही से नहीं बता सकूँगा आपको, जो कि मैं बताना चाह रहा हूँ। सही बात। बिकॉज़ आई फील कंफर्टेबल इन उर्दू। सो अगर उर्दू में आप एक कम्युनिकेट कर रहे हो, इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हो, कोई बात इंग्लिश में, कोई बात उर्दू में, जिस लैंग्वेज में आप सही कम्युनिकेट कर पाते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। उस लैंग्वेज को डिजिटली आप नहीं देख सकते कहीं पर, तो फिर आप उसमें आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो सर माशाल्लाह आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में डिफाइन किया कि डिजिटल डिवाइड है क्या, यानी किस तरह इम्पैक्ट कर रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। देन अगर इसको हमने कवर ना किया तो आने वाले वक्तों में किन किन मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ेगा। तो सर इस तरह होता है हमारे पॉडकास्ट के अंदर जो भी गेस्ट आते हैं हमारा, एट द एंड उससे हमारा यही सवाल होता है कि कोई मोटिवेशन हमें देना चाहें, हमारे यूथ को मोटिवेशन देना चाहें, तो आप एक दो लाइन के अंदर समाप्त कर लें। राइट, सो आई थिंक मैं एक दो लाइन ये कहूँगा कि इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद यू। आपने खुद शुरू करना है कोई चीज़। आप जब तक अपने वालदैन के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर, टीचर्स के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, व्हाटएवर, जिस बंदे के ऊपर भी आप कोई चीज़ छोड़ना चाहेंगे, बहाने आसार होते हैं चीज़ों को ना करने के। सो अगर 1000 बहाने चीज़ों को ना करने के हैं, तो आप उनमें से वो एक तलाश कर लें जिनमें से आप वो काम कर सकें। अपने आप को मोटिवेट करें कि आपने ये काम करना है, जिस काम में भी आपका इंटरेस्ट हो, चाहे वो भी इस टॉपिक से रिलेटेड है हमारे या नहीं। जो काम भी आप चाह रहे हैं कि आप करें, वो अच्छा काम है, तो उसको करने का एक रीज़न तलाश कर लें, दैट शुड बी इनफ फॉर यू। उसको ना करने के 1000 रीज़न्स आपके पास होंगे, लेकिन आपने उन सबको इग्नोर करना है। सो यू हैव टू स्टार्ट विद योरसेल्फ। अपने आप को मोटिवेट करें, एक-एक रीज़न ढूँढें अच्छी-अच्छी चीज़ का। बहुत सारे रीज़न्स चीज़ों को ना करने के हैं, उनको अवॉइड करें। माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया साहब ने डिफाइन किया डिजिटल डिवाइड को। मैं उम्मीद करता हूँ जो हमारे नाज़रीन हैं वो समझ चुके होंगे डिजिटल डिवाइड आखिर है क्या। अगेन बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। आई थिंक हम आपके जो व्यूअर्स हैं वो कुछ सीखेंगे भी और कुछ अवेयर भी होंगे इस टॉपिक से। एंड आई थिंक कि उसके बाद वाले जितने भी आपके पॉडकास्ट होंगे वो इससे भी ज़्यादा अच्छे हों इंशाल्लाह। और उससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव।